हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई हमारे चैनल के साथ जारी रखे हुए होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सर्व समीकरण। उसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे और हमने ये भी पढ़ लिया था कि सर्व समीकरण क्या होती हैं और सर्व समीकरण तथा समीकरण में क्या अंतर होता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। सर्व समीकरण जो होती हैं वो चर यानी कि वेरिएबल के किन्हीं भी मानों के लिए कुछ भी रख दें हम। जैसे हमारे ये सर्व समीकरण है a माइनस बी की होल क्यूब इज इक्वल टू a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पर मैं a और b का इधर जो भी मान रखूँ और वही मान इधर रखूँ तो हमेशा ही कुछ भी मान रखने पर a व b का ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा ही इक्वल आएगी, यानी कि बराबर आएगी हमेशा ही। ये सबसे बड़ी पहचान है सर्व समीकरण की। तो सर्व समीकरण में ये हमें कंडीशन ध्यान रखनी होगी कि सर्व समीकरण वे होती हैं जो चर के यानी कि वेरिएबल की किसी भी वैल्यू को रखने पर हमेशा ही लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। जबकि समीकरण यानी कि इक्वेशन के केस में ऐसा नहीं होता। एक समीकरण में हमेशा जो होती है समीकरण वो किन्हीं चर के निश्चित मानों के लिए ही सत्य होती है, यानी कि चर के कुछ मान जो फिक्स होते हैं, जो निश्चित होते हैं, उन्हीं के लिए समीकरण की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। तो ये इसकी पहचान होगी हमारी, इसमें अंतर हो गया। अब देखते हैं हम, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 98 की क्यूब, 97 क्यूब, 997 क्यूब, 48 की क्यूब और 2x माइनस 5y की क्यूब, 4x माइनस 1 की क्यूब, 2/3 माइनस 1/4 की क्यूब। इसमें से 2 सवाल मैं करा दूंगा और बाकी आपको करने हैं। और इन जैसे सवालों की अपनों 8th क्लास की बुक या 7th क्लास की बुक या 6th क्लास की बुक में से प्रैक्टिस करनी है। तो ज़्यादातर हमें ये सीखना है कि हम इस फॉर्मूले को किसी भी क्वेश्चंस पर अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें यही कैसे पता लगा कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। ये जो सवाल है ये 4 और ये वाला सवाल, ये इन चारों के अलावा ये चारों सवाल हमारे a+b की होल क्यूब के फॉर्मूले यानी कि a+b की होल क्यूब वाले सर्व समीकरण से भी हो सकते थे, लेकिन हम उससे नहीं किया। हमने यही सर्व समीकरण क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम उसे लगाएंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा 90 + 8 यानी कि 90 + 8 या इसे 90 + 7 या इसे 900 + 97 लिखना पड़ेगा, या इसे 40 + 8 लिखना पड़ेगा। तो उस सर्व समीकरण से ये टफ हो जाएंगे, जबकि इस सर्व समीकरण से ये हमारे लिए आसान होगा। दूसरी बात, इसे लगाने तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वाला 997। तो सबसे पहले 997 को हम लिख सकते हैं 1000 - 3, यानी कि अगर मैं 1000 में से 3 घटाऊँ तो 997 ही बचेगा। तो इसका ही ये रूप है। तो मैं इस क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ 997 को। तो मैंने इसे लिख लिया। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास a की क्या वैल्यू है और b की क्या वैल्यू है। तो अगर हमने यहाँ पे देखें तो a की जगह जो है हमारा 1000 है। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि माइनस से पहले a है, यहाँ पर माइनस से पहले 1000 है, तो a की वैल्यू 1000 हो गई। ऐसे यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, यहाँ b है माइनस के बाद, यहाँ माइनस के बाद 3 है, तो b की वैल्यू 3 हो गई। अब a की वैल्यू 1000 और b की वैल्यू 3 इस क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे, इस क्वेश्चन में रख देंगे और फिर हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अब a की वैल्यू हमारे पास 1000, तो जाएगा हमारे पास 1000 की होल क्यूब। क्योंकि हम a को चेंज कर रहे हैं, केवल घात ऐसी की ऐसी रहेंगी, जो चीज़ माइनस या गुणा में है वो ऐसी रहेंगी, बाकी हमें किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। हमें तो बस a की जगह 1000 और b की जगह 3 रखते चले जाना है। माइनस का निशान है, लगा दिया। b हमारे पास 3 है तो 3 की क्यूब माइनस लगा दिया हमने 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000। देखो, जब भी किन्हीं के बीच में किन्हीं 2 संख्याओं या 2 कुछ भी लिखे हों आपस में, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता तो समझ लो वहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का चिन्ह है वहाँ पर। तो यहाँ पर गुणा का निशान है, तो 3 इंटू a की वैल्यू 1000 इंटू यहाँ भी कोई निशान नहीं है, b की वैल्यू 3, तो इंटू गुणा 3, और इस ब्रैकेट और b के बीच में कोई निशान नहीं है। तो जहाँ कोई निशान नहीं होता बीच में
बीच में, तो वहाँ पर क्या का निशान होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का। अब अंदर पहुँचेंगे हम ब्रैकेट में, ए की वैल्यू 1000 और माइनस बी की वैल्यू 3। यहाँ तक बताइए। आगे देखते हैं हम 1000 की होल क्यूब की वैल्यू का मतलब क्या है कि 1000 की 1000 में कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। तो 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, तो हम 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वाली संख्या कैसी भी हो, हम उसकी जब गुणा करते हैं तो हम संख्या की संख्या में कर लेते हैं केवल। तो 1 कम 1, 1 कम 1, तो यह हो जाएगा हमारे पास 1। और जीरो कितनी है, 3 और 3 6, 3 9, तो यहाँ पर हम 9 जीरो लिख देंगे। 3 और 3 6 2 8, ये 9 हो गई माइनस। अब यहाँ पर 3 की क्यूब, 3 की क्यूब का मतलब क्या है, 3 की 3 में 3 बार गुणा। एक बात ध्यान रखनी है हमें, किसी के ऊपर अगर हमें घात सोल्व करनी है तो हम उसको उतनी ही बार गुणा में लिखते हैं जितनी उसके ऊपर घात होती है और उसके बाद गुणा कर देते हैं। जैसे 3 के ऊपर 3 घात थी तो 3 बार लिख दिया गुणा में और गुणा कर देंगे। जैसे 1000 के ऊपर 3 घात थी तो 3 बार लिख दिया और गुणा कर दी। तो 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 3 सा 9, 3 सा 27। अब यहाँ पर माइनस 3 1 सा 3 और 3 3 सा 9, यानी कि 3 एकम 3 और 3 तिया 9। बाकी 3 जीरो ऐसे लगा देंगे, हम संख्याओं में गुणा करते हैं और जीरो बाद में ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद 1000 माइनस 3 है तो इसे लिख देंगे हम 997। यहाँ पर ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, 3 और 3 6 2 8, 1 जीरो रह जाएगी माइनस 27। पहले हम यहाँ पर गुणा करेंगे, उसके बाद ही हम घटा सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे बोर्ड मास के नियम में मल्टीप्लाई आती है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट आता है। तो 9000 में से 997 हम घटाएंगे, 9000 में से 997। तो देखा जरा, यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 हो गए, 10 में 7 के 3, यहाँ 9 बचे, 9 में 9 0, 9 में 9 0, यहाँ बचे 8। तो हमारे पास बचा माइनस का 8003। अब क्या करेंगे, हम दोनों माइनस की संख्या हैं जोड़ देंगे इन्हें। तो इसमें हम 27 और जोड़ दें तो यह हो जाएगा हमारे पास 7 और 3 10, 2 और 1 3 0 8, 8030 यानी कि 8030। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस 8030। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब में से हम 8030 घटा देंगे, बाकी जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें घटाएंगे हम 8030 8030। अब घटाएंगे तो जीरो ऐसी रहेगी, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में 7 के 3, यहाँ 9 बचेंगे 9, 9 में से 8 गया 1, बाकी ये 9 9 ऐसे आ जाएंगे 9 9 9 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 999। ये हमारे पास 5 टाइम है 9, तो 5 टाइम लगाएंगे हम 100। ये हमारे पास ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो हमारे पास हो गया 99 करोड़ 99 lakhs 91,970। तो ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है किसी भी क्वेश्चन में कि उसमें कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम उसे आगे बढ़ाते हुए उसमें जो उचित सर्वसमीका है उसे हम वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो जैसे हमारे पास इसमें था a माइनस बी की होल क्यूब, तो हमने लगा दिया यहाँ पर, और हमने a की जगह देखा कि 1000 है और b की जगह 3 है, तो इस फॉर्मूले के अंदर a की जगह 1000 और b की जगह 3 रख दिया हमने। सोल्व करा, 1000 की 3 बार मल्टीप्लाई की तो ये आ गया हमारे पास 1 अरब। यहाँ पे 3 की 3 में करी, 3 की 3 का घन किया तो 27 आ गया, और यहाँ करी तो 9000। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया हमारे पास इन दोनों की, सॉरी यहाँ पे तो हमें मल्टीप्लाई करनी थी, यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमारी थोड़ी सी। ये इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी थी और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम। तो 9 7 9 63 हासिल 6, और 9 9 81 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 9 81 और 6 87 को 7 हासिल के 8 हो जाएंगे हमारे पास, और 9 9 81 और 8 ये हो जाएंगे 89। तो ये हमारे पास ये आया। तो 8 9 7 3 8 9 7 3 और 000।
तो ये आया हमारे पास यहाँ पर, और माइनस का ये हमारे पास 27 ऐसे ही है। अब हम इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं किया, यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने, 9 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और 3 जीरो यहाँ पर ऐसे ही रहेंगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 27 इसमें जोड़ेंगे पहले, तो यह आ जाएगा हमारे पास। इसमें एक बार यहाँ पर ये 1 अरब हमारे पास ऐसे ही है अभी, -8 9 7 3 और ये 27 हो जाएगा हमारे पास। ये हमने इसमें 27 जोड़ दिया क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो जोड़ दिया मैंने इसमें। अब इसमें से अगर हमें सब्ट्रैक्ट करूँ, ये हमारे पास 7 2 0 3 7 9 8। अब घटाएंगे हम, तो 10 में से 7 के 3, यहाँ 10 में से 2 9 में से 2 के 7, 9 9 में से 3 के 6, 9 में से 7 के 2, 9 में 9 0, 9 में से 8 के 1, और यहाँ पर हमारे पास 9 9। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। वो पहले थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो मैं बता दूँ मिस्टेक कहाँ पे हुई है। हमारी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, हमने यहाँ पे क्या किया, 9000 में इसे घटा दिया, जबकि यहाँ पर सब मल्टीप्लाई होती, तो हमने मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया अब यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद इन दोनों जोड़ लिया और इसमें से हमने घटा दिया, हमारा फाइनल आंसर होगा। जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। अब देखते हैं हम अगला सवाल। जैसे हमारे पास ये है, तो इन दोनों में से देखो ये तो सेम ही होगा, ये 2/3 की घात 3 कर देंगे हम, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये, और ये बी की वैल्यू, और बाकी हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल, देख लें हम। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन 2x - 5y की होल क्यूब, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2x है, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5y है। तो रख देंगे हम उसमें ए की क्यूब यानी कि 2x की क्यूब माइनस बी की क्यूब यानी कि 5y की क्यूब। बिल्कुल सेम, जैसे हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू 1000 थी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 2x है। जैसे वहाँ पर बी की वैल्यू हमारे पास 3 थी, यहाँ पर बी की वैल्यू हमारे पास 5y है। बाकी कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन है उसमें रख देंगे हम -3ab, 3 इंटू ए का मान 2x और बी का मान हमारे पास 5y। उसके बाद आगे है हमारे पास a - b यानी कि 2x और माइनस का 5y। देखते हैं 2x की क्यूब का मतलब क्या है कि 2x में 3 मल्टीप्लाई, 2x इंटू 2x, जिसके ऊपर जितनी घात है उसे इतनी बार गुणा में लिखेंगे पहले, उसके बाद गुणा कर देंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और x की घात 3, क्योंकि एक घात इस पे, एक घात इस पे और एक घात इस पे, आधार एक जैसे होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। -5y की होल क्यूब का मतलब क्या है कि 5y की 5y में 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो जब हम लिखेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125, y की घात 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, और एक्स वाई ऐसे ही, क्योंकि x और y दोनों का आधार अलग है तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, केवल लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब देखते हैं हम यहाँ पर, तो 8x की घात 3 तो ऐसी रहेगा, -125, y की घात 3 भी ऐसी रहेगा, माइनस, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 की 2 में 30 दूनी 60 यानी कि 32 = 60, और x में तो x², ये एक घात इस पर है और एक घात इस पर है, आधार एक जैसे होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। y यहाँ पर ऐसी रहेगा। अब माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हम जब भी किन्हीं दो की मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, तो उनके चिन्हों गुणा हम पहले कर लेते हैं। अब 30 की 5 में तो 3 पंजे 15 और 0 बाद में लगा देंगे हम, 30 पंजे 150, और x तो ऐसे ही, और y की घात 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।